बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 का आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इंशाल्लाह वो लेटर क्लासेस के लिए मैं बाद में ज़रूर सेंड करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज का सेकंड लेक्चर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ग्रोथ कोरिलेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर हम दो शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन है ग्रोथ कोरिलेशन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ कोरिलेशन दैट इज कहते हैं प्लांट्स के अंदर, ये विद रेफरेंस टू प्लांट्स है। ये पहले आप अपने जहन में ये बात उठा लें कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये प्लांट के मुतालिक है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इट कोरिलेट्स विद इट्स ग्रोथ, यानी कि प्लांट्स की डेवलपमेंट ग्रोथ से कोरिलेट कर रही होती है और यही है ग्रोथ कोरिलेशन। यानी कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है, ये डेवलपमेंट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के साथ कोरिलेट करती है। तो प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स, हम इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि प्लांट्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें इक्वल ग्रोथ नहीं होती। हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कुछ ब्रांचेस में ग्रोथ कम है, कुछ में ज्यादा है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी जो अपेक्स होती है वो हाइट में पहुंच जाती है, लेकिन लेटरल ब्रांचेस में ग्रोथ कम है। यही एक्चुअल है ग्रोथ कोरिलेशन। अब एनिमल के अंदर क्या होता है? एनिमल के अंदर पहले तो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो जाता है, बाद में ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता। प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे जैसे नए नए पार्ट्स बन रहे हैं वैसे वैसे प्लांट की ग्रोथ भी होती चली जा रही है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। इसी मैकेनिज्म को हम ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं। कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो करते हैं एट डिफरेंट रेट्स। डिफरेंट जो उसके ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो एक जैसा ग्रो नहीं करते, डिफरेंट रेट पे ग्रो करते हैं। उसकी रीजन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। और वो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स दे शो डेवलपमेंट आल्सो। प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलपमेंट भी शो कर रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों है? इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है वो है अनइक्वल, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है, इस वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ भी एक जैसी नहीं होती। एक यहां मैंने हेडिंग लिखी है एपिकल डोमिनेंस। क्या होती है एपिकल डोमिनेंस? ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन के बाद ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। एपिकल डोमिनेंस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसी कंडीशन है जिसमें apex of shoots and roots, they show more growth compared to lateral पार्ट्स। लेटरल पार्ट्स की निस्बत जो एपेक्स है, इसका एपेक्स शूट का और रूट का, दोनों का ग्रोथ ज्यादा शो कर रहा होता है। इनके अंदर ग्रोथ का ज्यादा होना और दूसरों की ग्रोथ कम हो जाना, यही है एपिकल डोमिनेंस। यानी कि एपेक्स का लेटरल पार्ट्स पे, लेटरल बर्ड्स पे, जिनको ऑक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं, उन पे डोमिनेंट हो जाना ही एपिकल डोमिनेंस है। जरा मैं इसके डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाता हूं। गौर करें स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि आपके सामने ये प्लांट है, ये बेटे एक प्लांट है। ये इसकी रूट्स हैं। सपोज दैट कि ये इसकी टैप रूट है।
इसके अंदर ग्रोथ ज्यादा हो रही है ऐसे, और लेटरल ब्रांचेस में लेटरल की जो ग्रोथ, लेटरल रूट्स हैं उनमें ग्रोथ कम है। ये सपोज दैट किसका स्टेम है, ये इसका स्टेम है। अब इसके ये इसकी लेटरल ब्रांचेस हैं, ये इसकी लेटरल ब्रांचेस हैं। अब हम यहां शो करते हैं कि लेटरल ब्रांचेस के अंदर ये इसके लीफ है, ये। अब लेटरल ब्रांचेस में ग्रोथ कम है, ये ठीक हो गया जी। अब लेटरल ब्रांचेस के अंदर ग्रोथ कम है, लेकिन जो अपेक्स है इसमें ग्रोथ देखें बहुत ज्यादा ग्रोथ है कंपैरेटिवली लेटरल ब्रांचेस। यहां से ये आप कह सकते हैं यहां से ये ग्रो करना शुरू हुआ और यहां तक इसकी ग्रो कर चुका है, जबकि लेटरल ब्रांचेस के अंदर ग्रोथ बहुत थोड़ी है। तो इसको हम, ये अपेक्स में ग्रोथ रेट ज्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे, एपिकल डोमिनेंस, इस कंडीशन को कहेंगे। ये भी, इसका भी ये एपेक्स है, इसमें भी ग्रोथ ज्यादा है। खैर हम शूट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसमें ग्रोथ रेट ज्यादा है, लेटरल ब्रांचेस में कम है। कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस प्लांट का एपेक्स रिमूव कर दिया गया। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका एपेक्स रिमूव कर दिया गया। ये देखने के लिए कि क्या एपेक्स का लेटरल ब्रांचेस पे कोई इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इसका एपेक्स रिमूव कर दिया गया, और जैसे ही इसका एपेक्स यहां से रिमूव किया, ये एपेक्स का काट दिया, तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि एपेक्स रिमूव करने से लेटरल ब्रांचेस के ऊपर डेफिनेटली एपेक्स रिमूव करने का इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया। क्या इफेक्ट किया, देखा गया कि लेटरल ब्रांचेस में ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ गई। इससे ये बात ज़ाहिर हुई कि एपेक्स इट शोज इट्स इफेक्ट्स ऑन लेटरल ब्रांचेस। इट मीन्स दैट कि एपेक्स का लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा असर होता है। जैसे ही उसका एपेक्स रिमूव किया गया तो लेटरल ब्रांचेस में ग्रोथ बढ़ गई। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इनहिबिटेड, जिसको आपको रिमूव करना होगा, वहां पे लिख लें स्टिमुलेटेड। जब एपेक्स को रिमूव किया तो देखा कि लेटरल ब्रांचेस में ग्रोथ बढ़ गई है। इनकी ऑक्सिलरी ब्रांच के अंदर जो लेटरल ब्रांचेस थी, इनमें ग्रोथ हैज बीन स्टिमुलेटेड। नाइनटीन 1934 में दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन की, थाइमन एंड स्कोक। उन्होंने इस चीज की एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली होता ये है कि एपेक्स से ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन बनती है, और ऑक्सीजन के कंपाउंड यहां से बन के लेटरल ब्रांचेस के अंदर जाके स्टोर होने लग जाते हैं। एपेक्स से वो बनते हैं, एपेक्स से वो डिफ्यूज होके लेटरल ब्रांचेस में जाके वो स्टोर होते हैं, और वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बट एट लो कंसंट्रेशन। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है।
ये ग्रोथ को रोक देता है, और यहां से जब लेटर ब्रांचेस में जाके ये स्टोर होगा तो लेटर ब्रांचेस ग्रोथ रुक जाती है। इसको उन्होंने एक नाम दिया इनहिबिटरी इफेक्ट। डेफिनेशन के बाद ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, इनहिबिटरी इफेक्ट। व्हाट इज इनहिबिटरी इफेक्ट? ड्यू टू ऑक्सन दैट diffused from apex into the lateral branches, the growth rate in lateral branches, lateral buds, auxiliary buds is inhibited. Such effect is called as inhibitory effect. और जब हम apex को रिमूव कर देते हैं तो इसको एपिकल डोमिनेंस से आजाद कर देते हैं, इसको रिलीज करते हैं एपिकल डोमिनेंस से, और लेटरल ब्रांचेस के अंदर ग्रोथ बढ़ जाती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। इट मीन्स दैट कंपनसेटरी इफेक्ट कब होगा? जब हम एपेक्स को रिमूव कर देंगे। एपेक्स को रिमूव करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन वहां पे ना बने, जो लेटर ब्रांचेस के अंदर स्टोर थी वो कंज्यूम होगी। जैसे ही उनमें क्वांटिटी कम होगी ऑक्सीजन की तो वो एपिकल डोमिनेंस से रिलीज होंगे और वो ग्रोथ रेट्स ज्यादा शो करने लग जाएंगे। इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी। कंपनसेटरी का मतलब होता है कमी को पूरा करना। तो यहाँ पे ग्रोथ में जो कमी थी, डेफिशिएंसी थी, वो अब ज्यादा शो होने लगी। इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। तो ये सारी बातें थी ऑक्सीजन के रेफरेंस से। याद रखना, ना सिर्फ ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन भी ऐसा काम कर सकता है। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि ये भी एक आप कह सकते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटर है। ये भी एपिकल डोमिनेंस काज कर सकता है, ये भी ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है, ये भी अपेक्स की ग्रोथ को बढ़ा सकता है। इवन ये कि साइटोकाइनिन का एक ऐसा इफेक्ट भी है जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम कर सकता है, एंटागोनिस्टिक। इस डायग्राम में देखें जरा, इसमें ऑक्सीजन की वजह से लेटरल ब्रांचेस के अंदर, लेटरल बर्ड्स के अंदर ग्रोथ कम थी। अगर हम अपेक्स को रिमूव नहीं करते और यहां पे डायरेक्ट साइटोकाइनिन को स्प्रे कर देते हैं, साइटोकाइनिन अगर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा कि ये लेटरल ब्रांचेस में ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, यानी कि ये एपिकल डोमिनेंस से आजाद हो सकता है। मींस दैट ऑक्सीजन ने अगर यहां पे ग्रोथ रोकी थी तो साइटोकाइनिन को अगर डायरेक्ट स्प्रे कर दी जाए तो जैसे ही ये जो इसके एपेक्स है, जैसे ही ये साइटोकाइनिन को जज़ब करेंगे तो वहां पे ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। तो फिर बेशुमार ऐसे प्लांट हैं जिनकी हम रूट खाते हैं, उनके ट्यूबर्स होते हैं। उन ट्यूबर्स की जो आप देखते हैं कि उनमें जो मेन टैब रूट होती है वो उसमें ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है और वो मोटी हो जाती है। जैसे कैरेट है तो उसमें भी रेडिश है, जैसे उनमें भी जो मेन रूट है वो ग्रोथ कर रही होती है, उनमें भी रूट के अंदर ग्रोथ रेट जो अपेक्स है वो ज्यादा ग्रो कर रहा होता है। लेटरल जो रूट्स होती हैं वो बहुत कम ग्रो करती है। फिर यहां बेटे हम सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन, they are very important in case of inhibiting the growth of potato. अब पोटैटो के ऊपर अगर गौर की जाए कि पोटैटो के ऊपर आपको पता है कि बेशुमार बर्ड्स होते हैं और वो बर्ड के जरिए से ही एक्चुअली ग्रो करता है। इस तरह से बर्ड होते हैं और वो बड़े बड़े पोटैटो जो ना वो आपको पता है कि ग्रो कर जाते हैं अगर उनको सूटेबल टेम्परेचर मिले और मॉइस्चर मिले तो वो ग्रो कर जाते हैं। ये इनको कहते हैं स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। अब इस पोटैटो की स्प्राउटिंग को, जर्मिनेशन को, ग्रोथ को रोकने के लिए सिंथेटिक ऑक्सीजन अप्लाई किए जा सकते हैं। वो ये क्या करेंगे, ये इसकी ग्रोथ को रोक देंगे और इसकी एप्लीकेशन आती है सिंथेटिक ऑक्सीजन की। इससे हम पोटैटो का जो स्टोरेज ड्यूरेशन है वो हम बढ़ा सकते हैं, इनको कहीं भी शिप किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वो प्लांट्स जिनमें बहुत घने जो उनके तने होते हैं या मतलब वो बहुत डेंस होते हैं, उनमें जो एपिकल डोमिनेंस है वो बहुत कम ऑब्जर्व की जाती है। यानी कि हम ये नहीं कहते कि तमाम प्लांट्स के अंदर एपिकल डोमिनेंस जो ना वो बहुत आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती है। सेवरल प्लांट्स ऐसे हैं जो फैले होते हैं
वो झुंड की फॉर्म में ग्रो किए होते हैं, क्राउड की फॉर्म में, उनमें एपिकल डोमिनेंस बहुत कम होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ग्रोथ कोरिलेशन, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट उसकी ग्रोथ के साथ कोरिलेट करता है। तो ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम भी बनाएं और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के हार्मोन का रोल भी लिखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।